अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो की। किसको देखना है तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जी टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट, लेकिन बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग जिसे आप कह सकते हैं एक अंदर की खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। पहली खबर है जी वर्ल्ड T20 को लेकर, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर। क्या है वो खबर, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से बात करेंगे कि बाबर आजम ने बड़ा स्टेटमेंट जारी किया है ओडीआई टीम को लेकर। क्या कहना है बाबर आजम का, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे एक बड़ा हर्डल, बड़ा प्लेयर जो इंग्लैंड के स्क्वाड से बाहर हो गया है, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हो सकता है इसका, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया से खबर आ रही है, वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से और खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज आप इसको हमारे चैनल की कह सकते हैं, वो ये है कि आईसीसी ने प्लान कर लिया, यानी कि ब्रॉडकास्टर्स ने आईसीसी से रिक्वेस्ट की है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच इस T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए। और आपको इससे पहले बता दें कि ये पहले शामिल नहीं था। 2020 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दो डिफरेंट ग्रुप्स में थे। तो क्या डिटेल है भाई? देखें, बिल्कुल ये आज की सबसे बड़ी खबर है, बल्कि मैं कहूंगा पूरे महीने की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो वर्ल्ड T20 का जो ग्रुप थे वो उसमें पाकिस्तान और इंडिया में नजर नहीं आ रहे थे। आगे आपको प्रीवियस ग्रुप्स भी बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल भी ये है कि जो ग्रुप्स हैं वो क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि डेट्स ऑलरेडी पता चल गई है कि 17 अक्टूबर से वर्ल्ड T20 स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद जो 24 तारीख है वहां से जो है वो सुपर 12 या वो राउंड शुरू होगा। लेकिन सवाल यह था कि जो ग्रुप्स ऑस्ट्रेलिया में अनाउंस किए गए थे क्या वो सेम शुरू होंगे। तो खबर यह है अली, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है, और स्पेशली ब्रॉडकास्टर का जब मैं नाम ले रहा हूं वहां पे स्टार इंडिया का मैं नाम ले रहा हूं। स्टार इंडिया ने आईसीसी को कहा है कि भाईजान, क्योंकि अब यूएई में वर्ल्ड T20 यूएई में आईपीएल भी है जो 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक होगा। 2 दिन के बाद आप वर्ल्ड T20 शुरू कर लोगे। पहले आपने कहा था भारत में कराओगे, अब आप यूएई में करवा रहे हो, तो हमारा नुकसान होगा। हमें नुकसान हो रहा है, ब्रॉडकास्टर्स ने कहा है, तो उस वजह से हमें बड़े मैचेस चाहिए। और आपने तो इस बार पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा ही नहीं, यानी कि इन दोनों का टाकरा तो हो भी नहीं सकता अगर ये दोनों सेमीफाइनल्स में नहीं जाते, और वो भी सेमीफाइनल्स में ऐसे कि एक टीम ग्रुप में टॉप करके जाए, दूसरी टीम सेकंड नंबर पे हो, तो वो कहते हैं फिर तो हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा। और दूसरी तो चीज ये भी है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ये इतना ज्यादा रेवेन्यू जो आईसीसी को जनरेट करके देता है कि आप ये समझ लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच एक तरफ, पूरा वर्ल्ड कप एक तरफ कर लो तो भी रेवेन्यू बराबर नहीं आता। अब इतलात और इसी मैच की वजह से जो है वो रेवेन्यू में भी, और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो एड्स पकड़ते हैं वो बहुत महंगे महंगे पकड़ते हैं, क्योंकि याद रहे जो आईसीसी को जो स्टार इंडिया वालों ने ये राइट्स खरीदे हुए हैं ये $2 बिलियन के खरीदे हैं। $2 बिलियन, अगर आप रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 अरब से भी ज्यादा बनता है। वाह, 300 अरब से भी ज्यादा बनता है। तो वो कह रहे हैं भाई इतना पैसा आपको दे रहे हैं हम, और बावजूद उसके अगर आप ये पूरी साइकिल के मैं बता रहा हूं जो आईसीसी इवेंट्स के हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी कि पहले 2020 में इवेंट नहीं हुआ, फिर उसके बाद अब जो है वो 19 के बाद अब ये 21 में हो रहा है, 5 साल के बाद वर्ल्ड T20 हो रहा है, और इसमें भी अगर हमें पाकिस्तान इंडिया नहीं देखने को मिलेगा तो भाई ब्रॉडकास्टर्स ने डिमांड कर दिया आईसीसी से कि जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के रखे जाएं। अब इसमें अली मौक़िफ़ बीसीसीआई का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इतलात ये आ रही हैं कि बीसीसीआई भी इस बात पे इंटरेस्टेड है कि आप ग्रुपिंग कर दें पाकिस्तान और इंडिया को। अब इसका जो फैसला है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि आईसीसी भी यही रखता है, और अगर आप पीछे प्रीवियस चले जाएं तो हर इवेंट में पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में होते हैं, हर इवेंट में। लेकिन अब एक ये बड़े टाइम के बाद एक ऐसा इवेंट आया था कि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं थे, और वो ऑस्ट्रेलिया में जब लास्ट वाला वर्ल्ड T20 ये वाला ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन उसकी ये वजह आ रही थी कि आईसीसी ने कहा कि चलो अगला फिर इवेंट आ जाएगा, 21 में फिर है, फिर उसके बाद जो 23 में आ जाएगा, तो आईसीसी ने कहा चलो एक में नहीं रखते, ये सोच के रख लिया था। लेकिन अब क्योंकि गैप इतना ज्यादा आ गया है तो अब आईसीसी भी इंटरेस्टेड है कि हाँ हम चलो रख लेते हैं। तो हो सकता है कि पॉसिबल है, क्योंकि अगला एक हफ्ता जो है वो उसमें आईसीसी वर्ल्ड T20 का शेड्यूल भी अनाउंस कर सकता है, तो ग्रुपिंग रीग्रुपिंग भी हो जाती है। अब अली पहले बता देते हैं कि अभी ग्रुप्स हैं क्या। हाँ, जो अभी करंटली ग्रुप बने हुए हैं, क्योंकि आजकल में जो वर्ल्ड कप की बड़ी ज्यादा अपडेट आई है, तो कुछ ग्रुप्स भी अपडेट हुए हैं, पर ये कंफर्म ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये पुराना वर्ल्ड कप था 2020 के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाना था, उससे रिलेटेड ग्रुप है, बट ग्रुप आ रहे हैं सामने, तो वो बताते हैं कि क्या क्या ग्रुप हैं। चले, जो क्वालिफायर्स हैं जो 17 अक्टूबर से शुरू होंगे वो तो आपको पता ही होंगे कि श्रीलंका और आयरलैंड
और पापुआ न्यू गिनी और ओमान एक ग्रुप में है, बांग्लादेश, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड और नामीबिया ये एक ग्रुप में है। इनमें से दो टीमें आगे जाएंगी और चांसेस जो आईसीसी ये अज्यूम कर रहा है और खुश भी इसी बात पर होगा, वो कह रहा है जी कि एक श्रीलंका और आयरलैंड क्योंकि ऊपर है तो ये दो आ जाएंगी, दूसरी तरफ से बांग्लादेश और नीदरलैंड या कोई भी इस तरह आ जाएंगी। श्रीलंका और बांग्लादेश उम्मीद करते हैं कि वो जरूर आगे जाएंगी। अच्छा, अब जो मेन ग्रुप्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान। अभी ये पुराना प्रीवियस है और ये अभी कोई नहीं आई। लोग आपने अगर सोशल मीडिया में देखा होगा या लोग अक्सर आपको वीडियोस बना के या इवन फेसबुक वगैरह में आपने देखे होंगे ये चल रहे होंगे ग्रुप्स। तो ये अभी कोई ग्रुप्स नहीं है। अगले हफ्ते आईसीसी अनाउंस करेगा क्योंकि 28 के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि डेट्स भी अब नहीं होंगी, वेन्यू भी डिफरेंट है। 3 वेन्यूज हैं जैसे जो सुपर 12 के लिए है अबू धाबी, दुबई और शारजा, और जो क्वालिफायर्स हैं यानी कि जो 17 अक्टूबर से शुरू होंगे क्वालिफाइंग राउंड सुपर 12 के लिए, वो एक तो कह रहे हैं ओमान को देंगे और साथ कह रहे हैं कि जो यूएई का कोई एक वेन्यू जो है वो उठा लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, जो दूसरा ग्रुप है इसमें इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान है। लेकिन अब ये चेंज होगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको बता दिया है कि स्टार इंडिया वालों ने 300 अरब आईसीसी के इवेंट्स के वो पे कर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर उनको पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने को नहीं मिलेगा, और जिस तरह आपको बताया है कि आईपीएल भी क्योंकि यूएई में है, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 इंडिया से भी शिफ्ट हो गया, तो ये कह रहे हैं कि हमें नुकसान है, हमें अजाला करें। अभी तो देखिए अगर वर्ल्ड T20 भी नहीं होता फिर यूएई में खर्चा भी इतना ज्यादा होगा वहां पर करवाने का, क्योंकि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अगर आप इंडिया को देखेंगे तो वो बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर इनको ज्यादा फायदा होता। तो अब वो अजाला पूरा वो जो नुकसान है उसका अजाला करने के लिए ये ब्रॉडकास्टर चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हमें चाहिए, क्योंकि अगर अली 19 के वर्ल्ड कप की बात की जाए तो इंग्लैंड ने जितनी कमाई की थी 350 मिलियन पाउंड। हाँ वाकई। और यहां तक मैं उनका एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, इवन आईसीसी की भी रिपोर्ट है कि इंडिया का जो माफ कीजिएगा जो यूके का जो जीडीपी है, जिनकी ग्रोथ है वो इस तरीके से बढ़ी थी क्योंकि इतना ट्रैवल हुआ था, इतनी। चले इस बार तो मामला डिफरेंट है ना। और दाऊद दूसरी बात ये है कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था वो ऐसे पैटर्न पे था, मैंने अपने लाइफ में इतना मजे का पैटर्न नहीं देखा वर्ल्ड कप का। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जिस टाइम पे 2019 का वर्ल्ड कप था उस टाइम टूरिज्म इंग्लैंड में इतना बड़ा है कि मजा ही आ गया। कह रहे थे कि रिकॉर्ड होटल्स की जो बुकिंग थी वो रिकॉर्ड्स हुई थी, यानी कि डिफरेंट जगह से लोगों ने ट्रैवल किया था, इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया की हर जगह से, बांग्लादेश, ये वो यूएसए से लोग इतना ज्यादा आए थे। तो वो यही बात कर रहे थे कि इतनी ज्यादा इनकी जो ग्रोथ ऊपर चली गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था यूके की इकोनॉमी को। तो अब जाहिर है अब इंडिया भी कोशिश पूरी लगा हुआ था कि किसी तरीके से वर्ल्ड T20 हो जाता, लेकिन वही बात है कि कोविड था, क्राउड अलाउ चांसेस कम ही थे कि क्राउड को इजाजत मिलेगी। फिर उसके बाद ग्राउंड में अगर क्राउड नहीं आ रहा, फिर जाहिर है फिर आपकी इकोनॉमी उस तरह से नहीं जा पाती, क्योंकि लोग नहीं आएंगे, होटल्स वगैरह लोग नहीं बुक करेंगे, क्योंकि लोग तो टीवी पर ही मैच देखेंगे। ऐसा ही है। तो अब यूएई को दे दिया गया, तो इस वजह से काफी ज्यादा जो नुकसान भी हो रहा था, इतना प्रॉफिट उस लिहाज से ये इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था। जो अभी तक की जो रिपोर्ट थी, जो ऑडिट टीम ने पहले रिपोर्ट जो दी थी इनको आईसीसी को या ब्रॉडकास्टर्स को दी होगी, स्टार इंडिया वालों को, क्योंकि सारा पैसा वही इस टाइम खर्च कर रहे हैं क्रिकेट में। जो इंडिया के भी जितने राइट्स हैं वो भी इन्होंने लास्ट वाले राइट्स भी उन्होंने 4000+ करोड़ के उन्होंने खरीदे थे, इस बार के भी बड़ी हैवी अमाउंट में खरीदे हुए हैं। और वही एक तो इंडिया के भी उन्होंने पूरी साइकिल के राइट्स खरीदे हुए हैं, फिर दूसरी तरफ उन्होंने आईसीसी को भी चंगे भले 300 अरब जो है वो दिया हुआ है रुपीस में, इससे भी ऊपर। तो अब इतलात यही है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में जो है वो नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है आज की, क्योंकि ब्रॉडकास्टर यही चाहते हैं कि यूएई में जो वर्ल्ड T20 होगा, सुपर 12 जो 4 के ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको रीग्रुप करवाया जाए, पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हमने कमाई करनी है। देखना पड़ेगा अली कि क्या होता है, लेकिन अगला जो हफ्ता है, जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है, इसमें आईसीसी जो है वो अनाउंस कर सकता है रीशेड्यूल अनाउंस करेगा, और साथ साथ जो ग्रुप्स हैं उनको भी रीग्रुप कर सकता है। क्योंकि अभी तक अगर आप देख लें जितने मर्जी आईसीसी के इवेंट्स हुए, जितने मर्जी वर्ल्ड कप हुए हैं, किसी का शेड्यूल इतना डिले नहीं हुआ जितना इस वर्ल्ड कप का शेड्यूल डिले हो रहा है। वजह यही थी कि वेन्यू फाइनलाइज नहीं हो रहा था, वेन्यू फाइनलाइज हो गया, बाकी चीजें सारी अब एकदम फाइनलाइज होना स्टार्ट हो गई। कल की भी क्योंकि हम यही बता रहे थे, हमने जो लास्ट शो था उसमें भी बताया था कि कल जो है वो आईसीसी की जो लॉजिस्टिक टीम है जो वर्ल्ड T20 की तैयारियां करेगी, वो ऑलरेडी यूएई पहुंच गई है, और वहां के जो 3 वेन्यूज है वहां पर अपनी वो तैयारी शायरी भी स्टार्ट कर देगी। क्योंकि देखिए वर्ल्ड T20 के लिए या कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है उसमें तैयारी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको बोर्ड्स वगैरह लगाने होते हैं, फिर आपको बाकी सेटअप करना होता है, लेकिन क्योंकि इस बार आईपीएल भी है तो इनके पास टाइम कम होगा।
इनको सारी जो तैयारियां हैं वो जो है आप कह सकते हैं कि सारी तैयारियां रखनी टाइम से करनी पड़ेंगी और सिर्फ जो है उनके पास टाइम बहुत कम होगा एड में सेटअप करने के लिए, क्योंकि अब आईपीएल जो है वो 19 सितंबर से शुरू होगा और 15 अक्टूबर को फाइनल होगा। लेकिन अभी तक जो बीसीसीआई की और आईसीसी की जो मीटिंग हुई है उसमें यही डिसाइड किया गया है कि आईपीएल का जो आखिरी हफ्ता होगा, यानी कि जो आईपीएल के जो प्लेऑफ्स होंगे, फाइनल होंगे और आखिरी के जो 3-4 मैचेस होंगे, यानी कि मान के चलें जो आईपीएल के आखिरी 8 दिन होंगे, 7-8 दिन, यानी कि 7-8 अक्टूबर को बीसीसीआई सिर्फ एक वेन्यू अपने पास रखेगा, यानी कि वो यूएई अबू धाबी जो है, यूएई का अबू धाबी, जैसे पीएसएल हो रहा था वो एक वेन्यू पे हो रहा था ना, तो वो अबू धाबी अपने पास रख लेगा, बाकी शारजा और दुबई को रिलीज कर देगा 6 से 7 अक्टूबर को। अब उस दिन से जो है वो आईसीसी अपनी तैयारियां शुरू कर देगा, यानी कि बोर्ड शोर्ड जो है वो लगा देगा, जो बाकी उनके पेंट शेंट करने होते हैं जगह जगह, वर्ल्ड टी20 के बोर्ड्स, एडवर्टाइजिंग वगैरह, अपने स्पॉन्सर्स की चीजें सब जो सेटअप कर देगा और फिर एक वेन्यू खाली अपने पास रखेगा जो 15 अक्टूबर तक रखेगा और 15 के बाद फौरन से उस वेन्यू पे भी जो है वो आईसीसी तैयारियां शुरू कर देगा। फिर इस तरीके से होगा कि जो वर्ल्ड टी20 के, क्योंकि जो शुरू के मैचेस हैं वो अभी तक यही ऐलान किया गया है कि 17 अक्टूबर से जो होंगे वो ओमान में होंगे और कुछ मैचेस जो हैं जो क्वालिफायर्स के हैं वो यूएई के भी एक वेन्यू में करवाए जाएंगे। तो इस तरीके से फिर बाकी वेन्यूज जो हैं वो आईसीसी तैयार अपने कर लेगा और एक वेन्यू को खाली छोड़ के और फिर उसके बाद 15 अक्टूबर के बाद वहां पर भी अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। तो इस तरीके से मामला चलेंगे। लेकिन आईसीसी की टीम यूएई में पहुंच चुकी है अपनी तैयारियां करने के लिए वर्ल्ड टी20 के लिए और हमने आपको बता दिया है कि ब्रॉडकास्टर स्पेशली स्टार इंडिया की बात हो रही है यहां पर, जो बहुत बड़ा स्पॉन्सर है आईसीसी का, यानी कि ब्रॉडकास्टर है, सॉरी, तो उसने आईसीसी से कहा है कि हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड टी20 2021 में चाहिए तो चाहिए। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी वो आ रही है बाबर आजम के हवाले से, जिसमें बाबर आजम आए और उन्होंने कहा है कि ओडीआई जैसे कि हमारे इंग्लैंड के खिलाफ, उन्होंने कहा कि हारिस सोहेल के आने से हमारी बैटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और जो चीज हमारे साथ मिस चल रही थी वो हमें मिल गई है। बिल्कुल, क्योंकि हारिस सोहेल ओडीआई का पार्ट है और इवन जो लास्ट साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी उसमें भी बाबर आजम ने अली रिक्वेस्ट की थी कि हमें हारिस सोहेल चाहिए, तो उस टाइम उनकी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई थी। लेकिन अब बड़े खुश नजर आ रहे हैं बाबर आजम, क्योंकि बाबर कहते हैं कि हमने हारिस हमें चाहिए थे और हमें मिल गए हैं और जिस तरीके से 19 के वर्ल्ड कप में भी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी हारिस की। लेकिन वही बात है कि फिर उन्होंने अपने आप को खुद ही अपने आप को अलहदा कर लिया ना, और इनका एक तो इंजरी का बड़ा मसला रहता है, फिटनेस के मसाइल रहते हैं, फॉर्म तो इनकी फिर भी ठीक रहती है लेकिन इंजरी से इतने झुले रहते हैं कि फिर टीम में आते हैं फिर बाहर हो जाते हैं। तो आई होप कि अच्छा खेलेंगे। सही है। इसके बाद एक और खबर दीजिए हमारे पास बटलर के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने खेलनी है जी इंग्लैंड के साथ सीरीज और जॉस बटलर की अगर हम बात कर लें तो हर जगह में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी थ्रेट रहते हैं, चाहे वो 2019 का वर्ल्ड कप हो जाए, वो मैच हो जाए जहां से जो है वो मैच घुमा था जब जॉस बटलर की विकेट जो है मोहम्मद आमिर ले गए थे। तो जॉस बटलर के हवाले से खबर ये आ रही है कि वो जो अभी करंटली मैचेस खेले जा रहे हैं श्रीलंका के, इससे वो बाहर हो गए और उनको कोई इंजरी हुई है और अपडेट ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान सीरीज भी उनको छोड़नी पड़े। बिल्कुल, इनको पहले टी20 में अगेंस्ट श्रीलंका राइट कॉफ इंजरी जो थी वो इनको हुई थी, कॉफ इंजरी हुई थी, जिसके बाद ये बाहर हो गए थे और उसके बाद सेकंड टी20 से भी बाहर हो गए और अब थर्ड टी20 से भी बाहर हो जाएंगे और इवन जो अगेंस्ट श्रीलंका ओडीआई सीरीज है उसमें भी ये बाहर हो जाएंगे। तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सीरीज में ये होते हैं ये नहीं होते हैं। लेकिन बेरिस्टो इनकी गैर मौजूदगी में जो है वो ग्लव्स संभाले हुए हैं, तो मामला मुश्किल नजर आ रहे हैं कि बटलर शायद हमें इन एक्शन नजर ना आए अपनी इंजरी की वजह से। आई होप कि जल्दी जो फिट हो जाएंगे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कि जो फिंच है उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने दौरा छोड़ा है जी वेस्ट इंडीज का, उसके बाद बांग्लादेश का, उनको चाहिए कि फिर वो आईपीएल के अंदर भी ना खेले और फिर उनको वर्ल्ड टी20 के अंदर भी जो स्क्वाड में नहीं लाना चाहिए। भाई बिल्कुल, देखें जैसे वार्नर हो गए, स्मिथ हो गए, इसके बाद कमिंस हो गए, मैक्सवेल हो गए, इन सब ने जो है वो बायोसिक्योर बबल फटीग की वजह से वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का दौरा के लिए इन्होंने कहा कि हम अवेलेबल नहीं होंगे। शायद बांग्लादेश तो चले जाएं लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए तो ये नहीं जा रहे। तो इसमें तो इन्होंने कहा है एरन फिंच ने, वो कहते हैं कि फिर आप आईपीएल भी ना खेलें, फिर आप आराम करें। और इवन ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने भी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा हुआ है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल नहीं है, आराम करना चाहते हैं, तो फिर आराम का मतलब आराम है। और इन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और खतरनाक खबर यह भी है कि स्मिथ जो है वो इंजर्ड हो गए और स्मिथ अगर जो है उनकी इंजरी बरकरार रही तो वो वर्ल्ड टी20 से बाहर हो सकते हैं। सिलेक्टर्स ने कहा है, वो कहते हैं कि अगर इनकी एल्बो इंजरी, क्योंकि इनको तो इतनी इनकी फिटनेस मिसाइल भी है, वो कहते हैं अगर ये नहीं फिट होते तो इनका वर्ल्ड टी20 में भी प्रॉब्लम हो सकती है और इवन एशेस में भी इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उससे पहले इनके पास टाइम रहेगा क्योंकि स्मिथ जो है वो आईपीएल भी खेलने जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं कि वहां पर अपनी फिटनेस को या प्रूव करेंगे तो फिर ये वर्ल्ड T20 का पार्ट हो सकते हैं। सही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया पसंद। अगर पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से कोई सवाल हो तो अपना जरूर भेजिएगा। सही है, और हमारे अली को भी फॉलो कर लें। मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से। फिर आप उसमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए